हेलो लर्नर्स, ये नितिन सिंघानिया सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। ये फर्स्ट चैप्टर इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पोट्री का जो पार्ट है उसका उसका सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो इससे पहले वो ज़रूर देख लें, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करा था, वहाँ की आर्किटेक्चर और वहाँ के जो सील्स और स्कल्पचर्स, जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और टेराकोटा के बारे में हमने एकदम वाइडली डिस्कस करा था। अब जो अगला जो पॉइंट है वो है पोट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जिसको हम हरप्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हिंदी में उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके उस ज़माने में करीब आज से 2500 बीसी की बात हो रही है कि पोट्री कैसी हुआ करती थी। अगर हम तब की पोट्री जो हमें एक्सकवेशन साइट्स पे, मतलब जगह जगह जो हमें साइट्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पे जो पोट्री मिली हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें तो हमने उनको दो टाइप में बांटा है। सबसे पहली हमने जो है प्लेन पोट्री, और सेकंड जो है पेंटेड पोट्री। अभी प्लेन पोट्री क्या होती है और पेंटेड पोट्री क्या होती है? पेंटेड पोट्री को हम कहते थे रेड एंड ब्लैक पोट्री। मतलब जो पेंटेड वाली होती थी ना, वो रेड एंड ब्लैक कलर से होती थी, जिसमें रेड कलर का वो क्या करते थे, एक बैकग्राउंड, मतलब एक रेड कलर का बैकग्राउंड बनाते थे। पेंट रेड कलर की पोट्री होती थी जिसपे ब्लैक पेंट से वो डिज़ाइंस बनाते थे, फिगर्स बनाते थे, उसके ऊपर एनिमल्स की फिगर और बर्ड्स की फिगर और पैटर्न्स बनाते थे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। जैसे आज भी हम पोट्री वगैरह पे देखते हैं ना, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, इस तरीके के जो पैटर्न्स बने रहते हैं पोट्री वगैरह पे, हम आज तक देखते हैं। वो तब से ही चले आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो हैं तब से ही बनाया जाता था। ये पेंटिंग की मेन थीम्स होती थी। व्हील मेड वेयर्स, ये क्या होती थी ना, व्हील से बनती थी। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि पेंट जो एक होता है, पोट्री बनाते हैं ना, एक व्हील होता है, उसके ऊपर वो मिट्टी रखते हैं, उसको घुमा घुमा के पोट्री बनाते हैं। तब भी उस ज़माने में भी वो ऐसे ही बनाई जाती थी। लेकिन कुछ जो होती थी, जो व्हील्स वाली होती, तो वो जो काफ़ी फ़ाइन होती थी, काफ़ी अच्छी तरीके की उनकी बनावट होती थी। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी पोट्री भी पाई गई थी जो बिल्कुल हाथों से बनी हुई हैं, वो इतनी ज़्यादा फ़ाइन नहीं होती थी। Some examples of polychrome pottery were also been found, but it's rare. ऐसा था ना, वहाँ पे मालदार लोग भी हुआ करते थे, तो उनकी थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब हर इंसान से थोड़ा ज़्यादा अलग दिखना चाहते थे, तो उनकी जो पोट्री होती थी, कुछ पोट्री ऐसी भी पाई गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा कलर से बनी हुई हैं, जिसको हम पोलीक्रोम पोट्री भी बोलते हैं। वो काफ़ी रेयर हैं और बहुत काफ़ी कम भी पाई गई हैं। पोट्री का जो मेन पर्पस था, वो तीन पर्पस हैं जो मेन पर्पस थे। हाउस होल्ड पर्पस, सबसे पहला तो अपने घर में जितने भी लोग हैं मटके वगैरह, बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करी जाती थी। और डेकोरेटिव पर्पस में भी यूज़ करी जाती थी, जैसे उसके अंदर कोई सजाने की चीज़ें रखते हैं ना, आजकल आज भी देखे जाते हैं, गमले वगैरह होते हैं, उसमें कोई सजाने की चीज़ें रख देते हैं। तो डेकोरेटिव पर्पस भी एक बहुत बड़ा पर्पस था उस वक्त पोट्री का। थर्ड जो है वो परफोरेटेड पोट्री थी। परफोरेटेड पोट्री का जो दिखने में जो होती थी वो इस तरीके से होती थी। एक सेकंड, शायद क्या डायग्राम, हाँ ये दी परफोरेटेड पोट्री ऐसी होती थी। इनमें जो नीचे का जो बॉटम पार्ट होता था उसमें एक होल रहता था बड़ा सा एक, और साइड में छोटे छोटे होल्स रहते थे। इनको कहते थे परफोरेटेड पोट्री। इस तरीके की पोट्री भी वहाँ पे पाई गई थी। ऐसा कहते थे कि इसमें से कोई लिक्वर होता है ना, मतलब कुछ पीने की चीज़ होती हैं, वो कहीं करने के लिए करते थे। लेकिन हालांकि इसका कोई ऐसा यूज़, जो मेन यूज़ है वो मुझे पता भी नहीं पड़ा। मैंने भी काफ़ी नेट पे सर्च करा, लेकिन इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं पता पड़ा कि ये किस लिए यूज़ होती थी। लेकिन ऐसी पोट्री पाई जाती थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अब रेड एंड ब्लैक पोट्री का जो ये एक फ़ोटो बना रखा है, एक बार आप ये देख लो, ये परफोरेटेड पोट्री का जो फ़ोटो है ये देख लो। ये मेन था, पोट्री जो थी इसी काम में आती थी। अब उसके बाद हम बात करें ऑर्नामेंट्स मतलब जो वहाँ के लोग अपने ऊपर ज्वेलरी वगैरह जो होती हैं, इनको बोलते हैं हम ऑर्नामेंट्स। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो काफ़ी यूज़ करते थे मटेरियल्स ऑर्नामेंट बनाने में, जैसे कि प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जेम स्टोन्स होते थे, और कोई कोई बोन्स वगैरह से बनाता था, हाथी के जो दांत होते हैं, हिरन के सींग होते हैं, इस तरीके की चीज़ों से वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। और बेक्ड क्ले, मतलब जो थोड़े लोअर क्लास के जो लोग थे, जो ज़्यादा गरीब थे, जो वर्किंग क्लास के जो लोग थे, वो बेक क्ले से भी बनाते थे। मतलब जो क्ले होती है उसको गर्म करके हार्ड करके उसके भी ऑर्नामेंट पाए जाते थे। ऑर्नामेंट जो थे आदमी औरत दोनों पहनते थे, लेकिन जैसे नेकलेस हो गया, फिलेट्स हो गया, आर्मलेट हो गया और फिंगर रिंग्स हो गया था, ये सब जो थे वो आदमी औरत दोनों पहनते थे। लेकिन ईयर रिंग और एंकलेट्स और गिडल्स, ये जो थे ये सिर्फ औरतें ही पहनती थी, ये सब चीज़ें आदमी नहीं पहनते थे।
जैसे ईयरिंग हो गया, एंकलेट हो गया और गिडल्स, ये 3 चीज़ जो है ये सिर्फ औरत पहनती थी। इनका आदमियों पे कोई ऐसी कोई स्कल्पचर नहीं मिला जिसमें इनको आदमी भी पहनते हों। बेड्स, मोती वगैरह जो होते थे वो किस किस चीज़ों से बनते थे? कॉर्नेलियन, एमेथिलिस्ट, क्वार्ट्ज, स्टेलाइट, ईटीसी। मतलब ये याद करने की इतनी ज़रूरत तो है नहीं कि किस किस चीज़ों के मोती उस वक्त यूज़ होते थे। मोती मतलब जो वो इस तरीके से जो सजाने के लिए जो ज्वेलरी वगैरह में लगाते थे ना, गोल गोल मोती बना के, उनको उनके बारे में बात हो रही है, बेड्स के बारे में। ये जो थी काफ़ी पॉपुलर थे, मोती काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, हर चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ होते थे। इनकी फैक्ट्रीज़ जो पाई गई थी वो मेन फैक्ट्री कहाँ पर है? चन्हू दारो और लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। इनके बारे में चन्हू दारो शायद राजस्थान में। इन दोनों के बारे में, इन दोनों में फैक्ट्री के जो एविडेंस हैं वो मिले थे इन दोनों जगहों पे। ये दोनों हड़प्पन साइट्स हैं। हड़प्पन्स जो थे ना वो कॉटन, वूल, कॉटन को, ऊन को, इनको ज़्यादा स्पिन करते थे, इनको ज़्यादा यूज़ में लेते थे। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती थी और स्पिंडल्स एंड वूल्स वर मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव फैंसी एज वेल एज चीप क्ले। द पीपल ऑफ द टाइम वर कॉन्शियस ऑफ फैशंस एज वेल। जो हड़प्पन के जो लोग थे ना, उनको उस ज़माने में भी, ये आज से इतने हज़ारों साल पहले की बात है, वो फैशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते थे। अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल भी पाई जाती थी, अलग अलग तरीके की दाढ़ी मूंछों की स्टाइल भी उस ज़माने में पाई जाती थी। लोग बाग अपने जो बियर्ड होते हैं, हेयर्स और बियर्ड को कट भी करवाते थे और अलग अलग तरीके के फैशनेबल इनको करवा लेते थे। We see that the artisans and sculptors of the Harappan civilization made giant strides in the field of architecture and sculpture. जो बात हो रही है आर्टिसंस और स्कल्पचर्स की, उस ज़माने में भी आर्टिसंस और स्कल्पचर ने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए थे ना कि उस टाइम के लोग भी कितने सीरियस थे, कितने अच्छे स्कल्पचर थे, कि जो इतने अच्छी तरीके की चीज़ें बनाते थे, जिसमें एक बड़ा मतलब जिसके मैं एग्जांपल दूं, जैसे सिटी प्लान्स, एक अच्छी तरीके से पूरा शहर डेवलप कर रखा था जिसमें 90 डिग्री की कट करती थी रोड, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते थे, और उसके बाद एक ड्रेनेज सिस्टम, ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जिसके हम बारे में बात करें, जो ये गवाही देती हैं कि उस ज़माने के जो आर्किटेक्चर थे, उस ज़माने के जो स्कल्पचर थे, वो भी बहुत अच्छे काम करते थे। आर्किटेक्चर की तो मैंने कह दी कि 90 डिग्री के एंगल और ड्रेनेज सिस्टम कितने अच्छी तरीके से बनाते थे, लेकिन स्कल्पचर की बात करें तो एक बियर्डेड प्रीस्ट का जो स्कल्पचर वहाँ पे पाया गया था, इतना एक्सीलेंट तरीके से बना रखा था वो। उसमें क्या था कि एक बियर्डेड मैन, एक मैन है जिसने शॉल ओढ़ रखा है, ये रहा शॉल के ऊपर जो पैटर्न है बहुत अच्छी तरीके से, एक एक पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल साफ़ सुथराई से बना हुआ है। उनकी आइज़ जो है काफ़ी लंबी हैं और आधी क्लोज है, जैसे कोई मेडिटेशन में बैठता है ना, जैसे कोई भगवान को याद रख करता है, ऐसे बैठ के मेडिटेशन आंख बंद करके जैसे हम ऋषि मुनियों को देखते हैं, वो वाली पोजीशन में थे। और जिन्होंने अपने आर्मलेट मतलब हाथों में आर्मलेट पहन रखा था राइट हैंड में। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, देखा जाए तो ये आर्मलेट ये होता है इस जगह पे, देखो हाथों के ऊपर जो ये जो कोहनी के ऊपर जो पहनते हैं, शोल्डर्स के नीचे जो आर्मलेट होता है उसको बोलते हैं आर्मलेट, वो पहन रखा था। और फिलेट किसको बोलते हैं? देखो इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे माथे के ऊपर देखो एक राउंड सा कुछ पहन रखा है, उसको बोलते हैं फिलेट भी पहन रखा था। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको बियर्डेड प्रीस्ट के नाम से स्कल्पचर ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। The red sandstone figure of a male torso in another specimen of rock sculpture. The torso has a frontal, ये रहा, ये स्कल्पचर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। टोर्सो किसको बोलते हैं? टोर्सो बोलते हैं धड़ को। मतलब ऐसे भी स्कल्पचर पाए जाते थे जिसमें सिर्फ धड़ होता था, ना हाथ होते थे ना सर होता था। ऐसे एक स्कल्पचर रेड सैंडस्टोन टोर्सो पाया गया था जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा शाइनी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बना रखा था। देयर आर सॉकेट होल इन अ नेक एंड शोल्डर प्रोबब्ली फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म्स। मतलब ये टोर्सो तो था लेकिन इसमें जो है ना हेड में और आर्म्स में होल बना रखे थे। शायद ये लगता है कि कोई जो बना रहा होगा वो बाद में इसमें हेड और आर्म ऐड करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया किसी वजह से। ये सब चीज़ें जो थी उस वक़्त पाई गई थी। अब यहीं पे हमारा हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होता है, अब मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो अभी हम ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो जो है ना पूरी देख रहे नहीं है लोग बाग, वीडियो पे व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं आ पा रहा, तो शायद अब मुझे थोड़ी छोटी वीडियो बनानी चाहिए। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा यहीं ख़त्म होता है, अगला पार्ट जल्दी अपलोड होगा। फ़िलहाल के लिए बाय, जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब करें,
हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा बुक जैसे जीसी लियोंग ज्योग्राफी और स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की जो बुक है स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, उसके मैं नोट्स में से पढ़ाना चाहता हूँ। उसके नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं, बना रहा हूँ मैं अच्छे से नोट जिसमें से मैं पढ़ा सकूँ। अब जैसे ही वो सब चीज़ें कंप्लीट होएगी तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू इसको वॉच करें, इस सीरीज़ को। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है आगे भी। फ़िलहाल के लिए बाय, थैंक यू सो मच।